हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अभी तक हमने देखा मैटर बनता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एटम से, और साथ ही हमें ये भी पता है कि हमारे आसपास चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने अपने ड्राई हेयर को कॉम्ब किया, ठीक है, साथ में इसी तरह के पेपर के छोटे छोटे पीसेस आपने सरफेस पे रखे। अब जब कॉम्ब करके जब आप अपनी कॉम्ब को छोटे छोटे पीसेस के नियर लाएंगे तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि वो थोड़े से उछल रहे हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो किस वजह से? पहला एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा अपनी लाइफ में। दूसरा कि जब कभी हम एक ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के क्लॉथ से, ठीक है, और उस रॉड को लाएंगे पास में किसके? एक फूले हुए बैलून के, तो क्या होगा? तो वो भी वहाँ पे भी थोड़ा वही चार्जेस वाली बात हमें दिखाई देगी। ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। होता क्या है, जैसे ही आप ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क के क्लॉथ से, तो यहाँ ग्लास रॉड से कुछ चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएंगे? सिल्क क्लॉथ में जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ग्लास रॉड ने लूज़ किए, वो चार्जेस लूज़ किए, सिल्क क्लॉथ ने उन चार्जेस को गेन किया। सो ग्लास रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो लूज़ करेगा उसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा उसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जेस की वजह से होता है। सो अगर ये चार्जेस हमारे सराउंडिंग्स में इस तरह के एग्जांपल्स में हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एटम के आगे भी कुछ है, ठीक है। एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। वही जो हमने पिछले केस में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि एटम क्या है? इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल है मतलब एटम को फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता तो ये चार्जेस आए कहाँ से? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है। और एक ही तरह के एलिमेंट जिसमें एटम्स हैं, उसको कौन चीज़ जो है वो दूसरे एलिमेंट से डिफ़र करता है? ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसका आंसर हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं दे पाती। सो आफ्टर डाल्टन्स थ्योरी व्हाट आर द डिस्कवरीज, यही हम पढ़ेंगे। सो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 एंड टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्दर इस एटम में है क्या? 1900 में साइंटिस्ट जे थॉमसन ने ये बताया कि एक एटम के आगे भी एक पार्टिकल है, इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसके फर्दर भी कुछ है, और उसे इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। ये किसने बताया? जे थॉमसन ने, ठीक है, कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इससे भी पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में गोल्डस्टीन ने बताया, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने फाइंड आउट किया कि देयर आर सम रेडिएशंस विच आर पॉजिटिव। पॉजिटिव रेडिएशंस की इन्होंने डिस्कवरी की, जिन्हें कहते हैं कैनल रेज, ठीक है। सो यहाँ से किसकी डिस्कवरी लेड हुई? जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, सो
एक और पार्टिकल है, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको इन्होंने बोला प्रोटॉन। ठीक है, शॉर्ट में शो किया P+ से, जहाँ प्रोटॉन के पास चार्ज है पॉजिटिव एंड जो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होगा। चार्ज इज इक्वल। अगर हम इसमें चार्ज 1 यूनिट मानेंगे तो दिस इज आल्सो 1 यूनिट, बट साइन इज अपोजिट। और जहाँ तक मास की बात की जाए, एक्सपेरिमेंटली मास कितना फाइंड आउट हुआ, सो मास ऑफ द प्रोटॉन इज लगभग 2000 टाइम्स मोर देन द इलेक्ट्रॉन। ये जो है 2000 टाइम्स मोर है, ग्रेटर है देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2000 टाइम्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है आपके पास, निग्लिजिबल, वेरी वेरी स्मॉल। सो इन डिस्कवरी से 2 चीज़ें निकल के आई, एक आई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा आया प्रोटॉन। सो एटम के आगे भी 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्होंने बताए विच हैव सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल विच इज निग्लिजिबल। यहीं से जे थॉमसन, जिन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, उनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। और साथ ही इन्होंने दिया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है कि इस तरह से कोई एटम है आपके पास, ठीक है, उसमें ये पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बीच बीच में स्प्रेड हुए, ठीक है। इस तरह का कोई स्फीयर होगा विच इज़ पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव दे आर स्प्रेड ऑल ओवर देयर, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ले सकते हैं एग्जाम्पल एक वाटरमेलन का। वाटरमेलन में जो यहाँ पे रेड पार्ट होगा, ठीक है, वो होगा पॉजिटिव स्फीयर अगर हम कंपैरिजन करें विद द जे थॉमसन्स मॉडल। और जो उसमें सीड्स होंगे दे आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। तो उसने ये कंसेप्ट दी कि कुछ इसी तरह से स्प्रेड है, ठीक है। तो एक एटम में होता क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, ओके, और नेगेटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा किसके, पॉजिटिव चार्ज के, मतलब वो आपस में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो एटम, इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ओके। दिस इज द फर्स्ट मॉडल विच एक्सप्लेन्ड नेचर ऑफ एटम विच इज़ न्यूट्रल। बट और साइंटिस्ट भी थे जो इसी फील्ड में वर्क कर रहे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि और इसके बाद और कौन कौन से मॉडल आए और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा उभर के आया। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।